हेलो बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल है। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। जैसे हम लोग देखते हैं मदर फादर से जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए आता है, मदर से डीएनए आता है। जब ये दोनों जुड़ता है तो बेबी का जेनेटिक मटेरियल बनता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है मदर और फादर से बेबी में पास होता है, इसीलिए हम लोग इसको हेरिडेटरी मटेरियल भी बोलते हैं। डीएनए जो है जिसकी वजह से कैरेक्टर पास होता है फादर मदर से बेबी में। अब हम लोग देखते हैं डीएनए। डीएनए का टोटल फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या ये मिल के बना होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस में दो तरह के बेस होते हैं, एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरीन होता है दो टाइप का, एक होता है एडिनिन, एक होता है ग्वानिन। प्यूरिन दो टाइप की, एडिनिन, ग्वानिन। पिरिमिडीन तीन टाइप के, थायमिन, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। नाइट्रोजन बेसिस दो टाइप के, प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन दो टाइप के, एडिनिन, ग्वानिन, पिरिमिडीन, थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिन। अब हम लोग देखते हैं बेसिस, शुगर दो टाइप के, राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। प्लस थर्ड होता है फॉस्फेट ग्रुप। अब हम लोग को देखते हैं नाइट्रोजन बेसिस दो टाइप के, प्यूरिन, पिरिमिडीन। प्यूरिन होता है एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिन। पिरिमिडीन होता है शुगर दो टाइप के, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, फॉस्फेट ग्रुप। अब हम लोग को ये याद रखना है क्योंकि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है पूरी तरह से नाइट्रोजन बेसिस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन, इसमें से कौन सा शुगर और बेसिस कहाँ पर रहते हैं, बैकबोन क्या है उसका, कौन किस किस बॉन्ड से वो जुड़ा होता है, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें दो होती है, किसमें तीन होती है। देखते पहले ये डीएनए, राइट हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए में फर्स्ट हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस जब शुगर के साथ मिक्स होता है, जब शुगर के साथ ऐड होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रियोसाइड।
नाइट्रोजन बेसिस जब शुगर के साथ ऐड होता है तो इसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। देखिए नाइट्रोजन बेसिस शुगर होता है, पेंटोज शुगर, इसका स्ट्रक्चर है फर्स्ट कार्बन से जब नाइट्रोजन बेसिस, यहाँ पर कुछ भी ऐसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन, ये हो गया आपका शुगर, ये हो गया नाइट्रोजन बेसिस। शुगर जब नाइट्रोजन बेसिस के साथ जुड़ता है तो ये न्यूक्लियोसाइड बनता है। फर्स्ट कार्बन ये है, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन होता है, ये है फिफ्थ कार्बन। तो शुगर के साथ जब नाइट्रोजन बेसिस जुड़ते हैं उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं। थर्ड कार्बन अगले वाले का फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस जुड़े होंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ। सो नाइट्रोजन बेसिस और शुगर जुड़े, फर्स्ट कार्बन जुड़े। फर्स्ट कार्बन जो इसका नाम बोलते हैं, इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से शुगर से नाइट्रोजन बेसिस जुड़े हुए। अब हम लोग देखते हैं 3,5 थर्ड कार्बन। अब न्यूक्लियोसाइड हम लोग एक बार और देख लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड से हमने ऐड किया फास्फोरस को, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरस ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप को इसका नाम हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड से फास्फोरस ग्रुप ऐड हुआ, फॉस्फेट ग्रुप, तो वो न्यूक्लियोटाइड बना। न्यूक्लियोटाइड अब हम लोग देखते हैं 3,5 फास्फो ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। अगर फास्फोरस और कार्बन में ऐड होता है तो 3,5 डाई ईस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड में है। ये बॉन्ड जो फास्फेट के साथ ऐड हुआ है इसे बोलते हैं 3,5 फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। 3,5 फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड ये हो गए। देखिए एक बार हम फिर समझा देते हैं आपको। नाइट्रोजन बेस और शुगर ऐड करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। फर्स्ट कार्बन के साथ हमेशा शुगर ऐड होता है तो ये जो शुगर होता है उसके फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेसिस ऐड होते हैं। थर्ड कार्बन और अगले का फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। फर्स्ट कार्बन के साथ ऐड होता है, ये जो बॉन्ड होता है इसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। जो थर्ड और फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है 3 फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं इसको। अब हम लोग देखते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर इससे बनता कैसे है। पूरा नहीं इरेज करते हैं, बस इसका बॉन्ड इरेज कर देते हैं। ये है शुगर, ये नाइट्रोजन बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप। अब सेम कार्बन जो है, सेम जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है ये यहाँ पर भी स्ट्रक्चर बनेगा तो ए, जबकि ये उल्टा बनेगा। ए अब यहाँ पर ये ए के साथ
टी जुड़ता है। तो इससे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे। यहाँ 5th कार्बन के साथ 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे ए और टी के साथ बॉन्ड बनाएगा इस तरह से। तो फर्स्ट ये हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, ऐसे होता है ना, ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, बीच बीच में से बॉन्ड जुड़े होते हैं ऐसे। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। बैकबोन ऑफ डीएनए जो होता है शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। हम देखते हैं बॉन्ड, इसमें जो बॉन्ड ऐड हो रहा है, ये टोटल स्ट्रक्चर हो गया। ये शुगर, ये जो लाइनिंग है ये शुगर और फॉस्फेट की बनी है। ये जो बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो नाइट्रोजन बेसिस के साथ बनते हैं। हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन बेसिस में कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं। नाइट्रोजन बेसिस में ए टी के साथ बॉन्ड बनाता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। जी सी के साथ बॉन्ड बनाता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ए टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जी सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हम लोग देखते हैं डीएनए तो ऐसे ही सेल और मॉलिक्यूल्स में ऐसे ही नहीं पड़ा रहेगा, वो किसी न किसी के साथ बाइंड होकर एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन ऐड करके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ ऐड होकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं डीएनए जो होता है वो एसिडिक नेगेटिव चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव ऐड होकर ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम बनता है हिस्टोन प्रोटीन के बारे में और हम लोग पढ़ते हैं। हिस्टोन जो प्रोटीन होता है वो एक ऑक्टामर्स का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है। हिस्टोन ऑक्टामर्स बोलते हैं इसको। कई तरह की इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, H1 प्रोटीन, H2 प्रोटीन, H3 प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन है जो और कई प्रोटीन का मिक्स होकर हिस्टोन ऑक्टामर्स बनाते हैं। इसको हिस्टोन ऑक्टामर्स बोलते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर्स बोलते हैं। अब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बना रहा है। अब इसमें देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ कैसे ऐड हो रहा है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, जो डीएनए होता है, वो उसके आउटर सरफेस पे ऐसे रैप होता है। फिर दोबारा जब हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर आएगा, एक दोबारा हिस्टोन प्रोटीन आया, फिर यहाँ से ये डीएनए इस पे रैप हुआ, फिर यहाँ से एक हिस्टोन प्रोटीन आया, डीएनए इस पे रैप होने लग गया। अब दोबारा ऐसे ही ए रिपीटिंग स्ट्रक्चर चलता रहता है। हिस्टोन ऑक्टामर्स डीएनए इसको रैप होकर रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऐसे चलता रहता है। न्यूक्लियोसोम जब ये डीएनए हो गया, इस पे रैप स्ट्रक्चर को ही हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब समझ में आया?
डीएनए जो निगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन ऑक्टामर्स 8 प्रोटीन का एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर हिस्टोन ऑक्टामर्स बनते हैं। डीएनए उसके ऊपर रैप होता है, तो उस रैपिंग स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोसोम हम लोग बोल दिए इसको। न्यूक्लियोसोम में जितने एक हिस्टोन ऑक्टामर में 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए होता है, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए होते हैं। एक हिस्टोन ऑक्टामर्स के ऊपर रैप होता है 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। अब ये जो थ्रेड लाइक आप स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें हम लोग आगे देखते हैं हिस्टोन ऑक्टामर्स हम लोग के यहाँ बना। हिस्टोन ऑक्टामर जो न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम छोटे छोटे न्यूक्लियोसोम, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम। ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोसोम हो गया, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम हो गया, ये चौथा न्यूक्लियोसोम हो गया, ये पांचवा न्यूक्लियोसोम हो गया, ये छठा न्यूक्लियोसोम हो गया, ये सातवां न्यूक्लियोसोम हो गया, ये आठवां न्यूक्लियोसोम हो गया। इसी तरह के रिपीटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन का, जिसे हम लोग जब मियोसिस माइटोसिस होती है तो उसमें प्रोफेज स्टेज में हम लोग देखते हैं क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हम लोग देखते हैं डीएनए में क्रोमैटिन, न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियर रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड क्रोमैटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जब हम लोग माइटोसिस मियोसिस के प्रोफेज में जाते हैं। प्रोफेज होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस और मियोसिस, तो उसमें हम लोग जब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल होता है तो उसमें हम लोग देख सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन का दिखता है। तो हम लोग देखते हैं क्रोमैटिन अब 2 टाइप की होती है। क्रोमैटिन एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन, एक होता है यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन होता है डार्क स्टेन, ये डार्कली स्टेन होता है। इनएक्टिव होता है, ये लाइट स्टेन होता है। यूक्रोमैटिन लाइट स्टेन होता है, ये एक्टिव होता है। ये एक्टिव होता है क्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन डार्क स्टेन होता है, इनएक्टिव होता है। यूक्रोमैटिन जो लाइट स्टेन होता है, एक्टिव होता है। ये लूजली पैक्ड होता है। जो यूक्रोमैटिन है ये लूजली पैक्ड होता है, स्टेन लाइट होता है, ये टाइटली पैक्ड होता है। हेटेरोक्रोमैटिन इसको बोलते हैं। हम एक बार आप लोग को समरी बता देते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर नाइट्रोजन बेसिस प्लस शुगर प्लस फास्फेट ग्रुप से बनता है। नाइट्रोजन बेसिस 2 टाइप के होते हैं। प्यूरिन होता है जिसमें एडेनिन ग्वानिन होता है, pyrimidine हो जाए जिसमें साइटोसिन यूरेसिल थायमिन होता है। फास्फेट ग्रुप है। नाइट्रोजन बेसिस के साथ जब शुगर जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजन बेसिस शुगर के साथ फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर के साथ नाइट्रोजन बेसिस ऐड होते हैं तो उसमें एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। 3,5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है जब फास्फेट ग्रुप थर्ड कार्बन ऑफ 1 शुगर फिफ्थ कार्बन ऑफ सेकेंड शुगर से ऐड होता है। जो डीएनए का बैकबोन होता है वो शुगर प्लस फॉस्फेट का बना होता है। जो बेसिस होते हैं वो बीच के स्ट्रक्चर में होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ए और टी में
डबल बॉन्ड बनाता है, जी और सी में थर्ड हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। हम लोगों ने फिर देखा है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। डीएनए जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों ऐड होकर न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए होते हैं। जब न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, कई सारे न्यूक्लियोसोम, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं क्रोमैटिन, जिसको हम लोग मियोसिस के प्रोसेस फर्स्ट में अच्छी तरह से देख सकते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। क्रोमैटिन जो होता है वो 2 तरह के होते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन होता है, एक यूक्रोमैटिन होता है। जो डार्कली स्टेन्ड होता है और कम्पैक्टली पैक्ड होता है वो इनएक्टिव होता है। यूक्रोमैटिन जो होता है लाइट स्टेन्ड होता है, एक्टिव होता है, लूजली पैक्ड होता है। आज के लिए डीएनए में इतना ही। हम लोग देखते हैं फ्रांसिस क्रिक मॉडल अगले में देखेंगे, और कई सारे देखेंगे, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल,